हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी फॉर CGPSC। आई एम वंशिका। आज हम 3 रिवर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोनगंगा रिवर सिस्टम के बारे में, इसके बाद ब्राह्मणी रिवर सिस्टम और लास्ट में नर्मदा रिवर सिस्टम। ये तीनों रिवर सिस्टम्स बहुत छोटे हैं। इनमें जितने भी एग्जाम रिलेटेड फैक्ट्स हैं हम सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोनगंगा रिवर सिस्टम से। देखो, जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर की वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सोन रिवर। ठीक है, सोन रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो छत्तीसगढ़ से फ्लो करती है। तो उन्हीं ट्रिब्यूटरीज के बारे में आज हमको पढ़ना है, जैसे कि बनास, गोपद, रिहंद और कन्हार रिवर। अब अगर हम फ्लो रीजन देखें सोनगंगा रिवर सिस्टम का, तो वो कौन सा है? छत्तीसगढ़ का ये नदर्न मोस्ट पार्ट। इस रीजन से सोनगंगा रिवर सिस्टम जो है वो फ्लो करती है। इसका जो स्लोप है, मतलब जो इसका ढाल है, वो किधर है? नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो हमको कैसा लगेगा कि जो रिवर्स हैं ये ऐसे अपवर्ड फ्लो कर रही हैं, बट एक्चुअल में क्या है, इनका जो ढाल है या जो स्लोप है वो किधर है? नॉर्थ की तरफ है। अगर हम देखें सोन रिवर का एंशिएंट नेम, तो वो क्या है? हिरण्यबाहु। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में देख लेते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था MGSBN। हमने डिराइव किया था जो सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम है वो छत्तीसगढ़ का 3rd लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है। इसका हमने कुछ एरिया याद किया था और कुछ परसेंटेज के टर्म्स में याद किया था। ये क्या था आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हम इसको बहुत बार प्रीवियसली रिवाइज कर चुके हैं, तो अब हम रिपीटेशन नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सोन रिवर का ओरिजिन। सोन रिवर जो है उसका ओरिजिन होता है अमरकंटक हिल्स से। अमरकंटक हिल्स कहाँ है? ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? GPM, गौरेला पेंड्रा मारवाही। इस डिस्ट्रिक्ट में हिल्स है जिनका नाम क्या है? अमरकंटक हिल्स। यहाँ से किसका ओरिजिन हो रहा है? सोन रिवर का। सोन रिवर यहाँ से ओरिजिन हुई। सबसे पहले फ्लो करेगी किधर? नॉर्थ डायरेक्शन में। इसके बाद ये कैसे फ्लो करेगी? यहाँ से टर्न लेके ईस्ट डायरेक्शन में। तो अगर हम बोले कौन से डायरेक्शन में सोन रिवर फ्लो करती है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये फ्लो करती है। सबसे जो पहली ट्रिब्यूटरी है इसकी, वो कौन सी रिवर है? तो बनास रिवर। ये जो रिवर है, इस रिवर का नाम क्या है? बनास रिवर। बनास रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? मांजाटोली हिल्स से। ये जो मांजाटोली हिल्स है ये कहाँ है? इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, MCB। यहाँ पे हिल्स हैं जिनका नाम है मांजाटोली हिल्स। यहाँ से ओरिजिन हो रहा है बनास रिवर का। ये कॉन्फ्लुएंस करती है किसके साथ? सोन रिवर के साथ। कहाँ पर कॉन्फ्लुएंस करती है? तो शहडोल में। शहडोल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, MP में ये शहडोल में कॉन्फ्लुएंस करती है सोन रिवर के साथ। इसके बाद जो सेकेंड ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? गोपद रिवर। ठीक है, इस रिवर का नाम क्या है? गोपद रिवर। गोपद रिवर का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? तो देवगढ़ हिल्स से। देवगढ़ हिल्स कहाँ है? कोरिया डिस्ट्रिक्ट में। ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? कोरिया। कोरिया में हिल्स हैं, उनका नाम क्या है? देवगढ़ हिल्स। यहाँ से ओरिजिन हो रहा है गोपद रिवर का। इसकी एक छोटी सी ऐसी ट्रिब्यूटरी है, इस ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है? नेयू रिवर। ये ना बिल्कुल ऐसे बॉर्डर पे यहाँ पे फ्लो करती है। ये बॉर्डर बनाती है किसके बीच में? MP और छत्तीसगढ़ के बीच में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि MP और छत्तीसगढ़ के बीच में कौन सी रिवर है जो बॉर्डर बनाती है, तो कौन सी रिवर है? नेयू रिवर। ठीक है, अब हम देखते हैं 3rd ट्रिब्यूटरी। ये वाली जो रिवर है, इस रिवर का नाम क्या है? रिहंद रिवर। रिहंद रिवर का ओरिजिन कहाँ हो रहा है? ये सरगुजा डिस्ट्रिक्ट है। सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में ये जो हिल्स हैं, इन हिल्स का नाम क्या है? छोरी मतीरिंगा हिल्स। यहाँ से ओरिजिन हो रहा है किसका? रिहंद रिवर का। रिहंद रिवर सबसे पहले सरगुजा से निकलेगी, उसके बाद कहाँ जाएगी? सूरजपुर। सूरजपुर के बाद बलरामपुर। बलरामपुर के बाद ही छत्तीसगढ़ का बॉर्डर क्रॉस करके जाएगी उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में ये कॉन्फ्लुएंस करेगी किसके साथ? सोन रिवर के साथ। तो टोटल क्या होता है? ये रिहंद रिवर 3 डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है छत्तीसगढ़ के। सबसे पहले सरगुजा, फिर सूरजपुर, फिर बलरामपुर। ठीक है, अब रिहंद रिवर से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हमको याद रखना है। सबसे पहले हम देखते हैं रिहंद रिवर की और जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में। ये जो ट्रिब्यूटरी है, इस रिवर का नाम है सूर्या रिवर। छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं ये। सूर्या रिवर के बाद ये जो सेकेंड रिवर है, इस रिवर का नाम क्या है? महान रिवर। उसके बाद जो 3rd ट्रिब्यूटरी है, इसका नाम क्या है? मोरनी। रिहंद रिवर की जो लेंथ है वो कितनी है? 145 किलोमीटर्स। अगर हम देखें रिहंद रिवर का एंशिएंट नेम, रेणुका, रिहार या फिर रेन, ये 3 नाम से हम एंशिएंट टाइम्स में रिहंद रिवर को जानते थे। और इसकी हम लेंथ देखिए कितनी है? 145 किलोमीटर्स। अगर हम देखें रिहंद रिवर में ही एक ये वाटरफॉल है, इस वाटरफॉल का नाम क्या है? रक्सगंडा वाटरफॉल। और ये जो महान रिवर है, इसमें ही एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम क्या है? महान
इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको मैं लिखी हूँ किस नाम से, MIP, महान इरिगेशन प्रोजेक्ट। और जब ये उत्तर प्रदेश में फ्लो करती है तो इस रिवर में एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम क्या है, रिहंद प्रोजेक्ट, जिसको हम और एक नाम से जानते हैं, गोविंद वल्लभ पंत रिजर्वायर। एक और चीज आपको याद रखना है, रिहंद रिवर जो है वो मेजरली कहाँ फ्लो कर रही है, देखो सरगुजा रीजन में फ्लो कर रही है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लाइफ लाइन ऑफ सरगुजा। अब जो लास्ट जो फोर्थ ट्रिब्यूटरी हमको पढ़ना है सोन रिवर की, वो कौन सी है, तो कन्हार रिवर। ठीक है, कन्हार रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, जसपुर। जसपुर डिस्ट्रिक्ट से कन्हार रिवर का ओरिजिन हो रहा है। यहाँ पर ये जो प्लेट्यू है उसका नाम क्या है, पंद्रह पार्ट, और जो पीक है उसका नाम क्या है, बखौना पीक। हम जब फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ेंगे तब जितने भी जो पार्ट रीजन्स है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको क्या याद रखना है, बखौना पीक जो है यहाँ से ओरिजिन हो रहा है किसका, कन्हार रिवर का। ये जो रिवर है इस रिवर का नाम क्या है, कन्हार रिवर। ठीक है, अब कन्हार रिवर से रिलेटेड फैक्ट्स हम याद कर लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसकी जो दो छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये वाली ट्रिब्यूटरी का नाम है चनान रिवर, और सेकेंड जो ट्रिब्यूटरी है इसका नाम क्या है, गलफुआ। गलफुआ और चनान, देखो ऐसे फ्लो कर रही है कन्हार रिवर। इसकी पहली ट्रिब्यूटरी कौन सी है, चनान, सेकेंड जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है, गलफुआ। यहाँ पर भी एक वाटरफॉल है, ये जो वाटरफॉल है इसका नाम क्या है, कोटली वाटरफॉल। कन्हार रिवर की जो लेंथ है वो कितनी है, 115 किलोमीटर्स। ये जो कन्हार रिवर है ये क्या करती है, बाउंड्री बनाती है किसके बीच में, झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच में। और एक चीज, जो बनास रिवर है यहाँ पर भी एक वाटरफॉल है, इस वाटरफॉल का नाम क्या है, रामदा वाटरफॉल। ठीक है, जो सोनगंगा रिवर सिस्टम है हमारा खत्म हो गया। अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट रिवर सिस्टम के बारे में, जो कि है ब्राह्मणी रिवर सिस्टम। ब्राह्मणी रिवर सिस्टम का जो एरिया है वो क्या है, 1423 स्क्वायर किलोमीटर्स, और परसेंटेज के टर्म्स में 1.03%। ठीक है, इसमें हमको सिर्फ दो ही ट्रिब्यूटरी याद रखना है ब्राह्मणी रिवर की। ये वाली जो रिवर है इसका नाम क्या है, ब्राह्मणी रिवर। ब्राह्मणी रिवर की दो ट्रिब्यूटरीज हैं। ये फर्स्ट जो ट्रिब्यूटरी है इसका नाम क्या है, शंख रिवर, और जो सेकंड ट्रिब्यूटरी है इसका नाम क्या है, कोयल रिवर। तो शंख और कोयल दो ही ट्रिब्यूटरी हमको याद रखना है जो छत्तीसगढ़ के रीजन में फ्लो करती है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जसपुर डिस्ट्रिक्ट। जसपुर डिस्ट्रिक्ट से कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो शंख रिवर। और ये जो कोयल रिवर है ये कहाँ से आती है, झारखंड से। अब हम देखते हैं हमारी जो थर्ड रिवर सिस्टम है उसके बारे में, जो कि है नर्मदा रिवर सिस्टम। नर्मदा रिवर सिस्टम का एरिया क्या है, 759 स्क्वायर किलोमीटर्स, और परसेंटेज के टर्म्स में 0.55%। ठीक है, इसमें हमको सिर्फ दो ही ट्रिब्यूटरी याद रखनी है नर्मदा रिवर की। देखो, जो नर्मदा रिवर का ओरिजिन है वो कहाँ से हो रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट है गौरेला पेंड्रा मारवाही। यहाँ पे जो ये हिल्स हैं इनका नाम क्या है, अमरकंटक हिल्स। यहीं से नर्मदा रिवर का भी ओरिजिन हो रहा है। और हमने ये भी देखा था यहीं से सोन रिवर का भी ओरिजिन हो रहा है। तो सोन रिवर ऐसे फ्लो कर रही थी, और नर्मदा रिवर जो है वो साउथ डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है कवर्धा, यहाँ से दो रिवर का ओरिजिन होता है, एक बंजर रिवर और एक ताड़ा रिवर। सिर्फ ये जो दो ट्रिब्यूटरीज हैं छत्तीसगढ़ से फ्लो करती हैं, तो हमको इनके बारे में याद रखना है। ठीक है, तो अब एक बार हम क्विकली समराइज कर लेते हैं अभी तक हमने जो भी पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा सोन रिवर के बारे में। सोन रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हो रहा था, अमरकंटक हिल्स से। सबसे पहली जो ट्रिब्यूटरी है वो इसकी कौन सी थी, बनास रिवर। बनास रिवर का ओरिजिन हो रहा था मांजाटोली हिल से। मांजाटोली हिल्स कहाँ है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में। इस रिवर में हमने एक वाटरफॉल देखा था, रामदा वाटरफॉल। ठीक है, सेकेंड जो ट्रिब्यूटरी थी वो कौन सी थी, तो गोपद रिवर। गोपद रिवर का ओरिजिन कहाँ से हो रहा था, देवगढ़ हिल्स से। देवगढ़ हिल्स कहाँ लोकेटेड है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद इसकी एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी थी नेयू रिवर, जो क्या कर रही थी, बाउंड्री बना रही थी बिटवीन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। थर्ड जो ट्रिब्यूटरी थी उसका नाम क्या था, रिहंद रिवर। रिहंद रिवर का ओरिजिन हो रहा था सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पर, छुरी मतिरिंगा हिल्स में। ठीक है, इसकी छोटी छोटी और भी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो कौन कौन सी हैं वो, सबसे पहले आएगी सूर्या, इसके बाद महान रिवर, और एक रिवर थी जिसका नाम है मोरनी। इसी रिवर में हमने एक वाटरफॉल भी देखा था, रक्सगंडा वाटरफॉल। महान रिवर में हमने एक महान इरिगेशन प्रोजेक्ट देखा था। रिहंद रिवर में एक रिहंद प्रोजेक्ट है जिसको हम गोविंद वल्लभ पंत रिजर्वायर के नाम से भी जानते हैं। रिहंद रिवर जो है वो लाइफलाइन है सरगुजा की। इसकी लेंथ हम देखे थे 145 किलोमीटर्स। और लास्ट जो ट्रिब्यूटरी थी वो कौन सी थी, कन्हार रिवर। कन्हार रिवर का ओरिजिन कहाँ से हो रहा था, जसपुर में। कहाँ था ये, बखौना पीक। कन्हार रिवर में हमने इसकी दो ट्रिब्यूटरीज देखी थी, पहली है चनान रिवर और सेकंड कौन सी थी, तो गलफुआ रिवर। इसमें एक वाटरफॉल था यहाँ पे, इसका नाम क्या था, कोटली वाटरफॉल। हमने ये भी देखा था जो कन्हार रिवर है ये क्या करती है,
बाउंड्री बनाती है किसके किसके बीच में, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच में। इसकी लेंथ थी 115 किलोमीटर्स। फिर हमने देखा ब्राह्मणी रिवर सिस्टम के बारे में। तो ब्राह्मणी रिवर सिस्टम की सिर्फ 2 ही ट्रिब्यूटरी थी जो हमको याद रखनी थी। सबसे पहली थी शंख रिवर और दूसरी ट्रिब्यूटरी थी कोयल रिवर। फिर हमने जो थर्ड ड्रेनेज सिस्टम देखा वो किसका देखा, नर्मदा रिवर सिस्टम का। नर्मदा रिवर सिस्टम में हमने क्या देखा, अमरकंटक हिल से ही इसका भी ओरिजिन हो रहा था। इसकी 2 ट्रिब्यूटरीज थी, बंजर और ताड़ा। तो हमने तीनों ड्रेनेज सिस्टम जो है उनको भी कवर कर लिया और साथ साथ उनका रिवीजन भी कर लिया। इसी के साथ हमारा जो रिवर सिस्टम का एक बड़ा सा टॉपिक है वो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।